प्यारे बच्चों, कल का हमारा टॉपिक था ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, जिसमें हमने पढ़ा था कि किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं कि अगर कोई फंक्शन हमारा साइन एक्स इक्वल टू साइन अल्फ़ा या कॉस एक्स इक्वल टू कॉस अल्फ़ा हो, तब हमारा फॉर्मूला होता था एक्स इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस वन टू द पावर एन इन टू अल्फ़ा, और कॉस एक्स इक्वल टू कॉस अल्फ़ा या सेक एक्स इक्वल टू सेक अल्फ़ा हो, तब हमारा फॉर्मूला होता था एक्स इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस अल्फ़ा। और तीसरा फार्मूला हमने पढ़ा था कि अगर टेन एक्स इक्वल टू टेन अल्फ़ा या कॉट एक्स इक्वल टू कॉट अल्फ़ा हो, तो हमारा फार्मूला होता था एक्स इक्वल टू एन पाई प्लस अल्फ़ा, जिसमें अल्फ़ा कोई भी वैल्यू हो सकती थी, न्यूमेरिक वैल्यू 30 डिग्री 45 डिग्री, जो भी एंगल हो उसी के हिसाब से हम सॉल्व करते थे। तो मैंने कई सारे आपको एग्जाम्पल भी बताया था, कॉस एक्स इक्वल टू 1/2 जिसमें वैल्यू 1/2 कॉस 60 की होती है, कॉस 60 को पाई में कन्वर्ट कर लिया था, तो हमारा आंसर आ गया था एक्स इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस पाई/3। आज हम इसका सेकंड टाइप सॉल्व करेंगे, जिसमें क्वेश्चन जो है यहाँ दोनों तरफ एक्स की वैल्यू हो, लेफ्ट में भी और राइट में भी। जैसे एक क्वेश्चन है हमारे पास कॉस 4x इक्वल टू कॉस 2x, इस क्वेश्चन को हमको सॉल्व करना है। तो यहाँ देख रहे हैं कि राइट हैंड में भी x है और लेफ्ट हैंड में भी x है। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, क्योंकि ये सिंगल टर्म है, तो इसको दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। अगर राइट हैंड में एक दो टर्म और होती तब हम इसको किसी और फार्मूले से करते हैं। फिलहाल यहाँ पे दो फार्मूले हमारे पास हम यूज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे आपको पहला मेथड बताता हूँ। मैंने डायरेक्टली जनरल वैल्यू ऑफ एक्स की वैल्यू लगा दी। एक्स के लिए मतलब अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ पे हमने डायरेक्टली 2x यूज कर लेंगे। जब अल्फ़ा इक्वल टू 2x यूज करोगे तो हमें जो वैल्यू मिलेगी क्या मिल जाएगी, 4x इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस 2x। अब आंसर तब निकल सकता है जब x ओनली वन साइड हो। वन साइड करने के लिए एक बार हमने टेकिंग पॉजिटिव साइन, तो हमको मिला 4x इक्वल टू 2n पाई प्लस 2x, 2x को माइनस में ले गए, 2x इक्वल टू 2n पाई मतलब x इक्वल टू n पाई। ये पहला आंसर आ गया। सेकंड नेगेटिव साइन यूज करते हैं, टेकिंग नेगेटिव साइन, तो हमारा मिलेगा 4x इक्वल टू 2n पाई माइनस 2x, 2x को लेफ्ट में ले जाओ, 4x प्लस 2x इक्वल टू 2n पाई हो गया। 6x इक्वल टू 2n पाई, 6 को अपॉन में ले जाओ, x इक्वल टू 2n पाई अपॉन 6। इसको 2 से कैंसिल कर देंगे। जैसे 2 से कैंसिल करोगे तो 2 बन जाए 2 और 2 3 जा 6, मतलब फाइनल वैल्यू जो हमको मिलेगी x इक्वल टू एन पाई बाई 3 मिल जाएगी। ये हमारा दो आंसर मिले, एक तो x इक्वल टू एन पाई और x इक्वल टू एन पाई बाई 3। ये हमारा पहला मेथड था। अब हम इसमें सेकेंड मेथड यूज करते हैं, cos 4x इक्वल टू cos 2x को। तो हमने cos 2x यहाँ पे माइनस में ले गए, इक्वल टू हो गया हमारा 0। तब यहाँ पे cos a माइनस cos b का फॉर्मूला यूज किया। cos a माइनस cos b का फॉर्मूला जब हम यूज कर लेंगे तो हमारा फॉर्मूला होता है 2 sin a प्लस बी बाई 2 और sin b माइनस a बटे 2। फॉर्मूला यूज करने से हमको जो मिलेगा वो मिला 2 sin 4x प्लस 2x अपॉन 2 और sin 2x माइनस 4x अपॉन 2। इसको आगे सॉल्व किया, हमें वैल्यू मिल गई 2 sin 6x अपॉन 2 इंटू साइन माइनस 2x अपॉन 2। आगे सॉल्व किया तो 2 sin 3x साइन माइनस एक्स इक्वल टू 0। साइन माइनस थीटा हमारा माइनस साइन थीटा होता है, तो हमारी वैल्यू मिल गई 2 माइनस का 2 sin 3x इक्वल टू 0। यहाँ पर हम -2 से डिवाइड कर देंगे। जैसे ही -2 से डिवाइड करोगे तो फाइनल वैल्यू मिलेगी sin 3x sin x इक्वल टू 0। यहाँ दो फंक्शन है, एक sin 3x और एक sin x। तो एक बार हम sin 3x को 0 रखते हैं, तो मतलब sin 3x इक्वल टू sin 0, तो अल्फा इक्वल टू 0 मिलेगा हमको। जैसे अल्फा इक्वल टू 0 मिलेगा तो हमारा फॉर्मूला हो जाएगा जनरल वैल्यू ऑफ x का 3x प्लस एन पाई, 3x इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस 1 की पावर n इंटू 0। 0 से मल्टीप्लाई से ये पूरा 0 फाइनली, तो हमें वैल्यू मिल गई 3x इक्वल टू एन पाई, मतलब फाइनल सॉल्यूशन हो गया हमारा x इक्वल टू एन पाई बाई 3। यही हमें वहाँ से मिला था। आगे देखते हैं, साइन x इक्वल टू 0 यूज किया हमने, साइन 0 होता है यहाँ पे भी जनरल वैल्यू एफ x इक्वल टू एन पाई प्लस 0, ये भी 0, तो x इक्वल टू एन पाई हमारा आंसर हो गया। तो ये याद रखना, जब दोनों में x हो तो हम कौन सी कंडीशंस यूज करेंगे। और एक क्वेश्चन और हम यहाँ पे ट्राई करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है cos 3x प्लस cos x माइनस cos 2x इक्वल टू 0। तो मैंने एक बार आपको पहले भी बताया था कि कभी भी बहुत सारे फंक्शन हो तो हमेशा जो फॉर्मूला हमारा cos a प्लस cos b या cos a माइनस cos b का होता है, वो इवन से इवन फंक्शन में यूज करते हैं और ऑड से ऑड फंक्शन में यूज करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास दो ऑड फंक्शन है,
एक तो x और एक 3x। तो इन्हीं दोनों को लेके हम इसमें cos a प्लस cos b का फॉर्मूला यूज करेंगे। हमको पता है cos a प्लस cos b इक्वल टू होता है 2 cos a प्लस b बाई 2 cos a माइनस बाई 2। इसको यहाँ पे सॉल्व करके यूज कर लिया cos 2x। इसको अगेन सॉल्व करेंगे, हमको मिलेगा 2 cos 4x अपॉन 2 cos 2x अपॉन 2 माइनस cos 2x इक्वल टू 0। अगेन सॉल्व किया 2 cos 2x cos x cos 2x इक्वल टू 0। cos 2x जो वैल्यू है वो दोनों फंक्शंस में, यहाँ भी वो हमने कॉमन ले लिया। तो हमारे पास दो ब्रैकेट मिली, एक cos 2x और एक 2 cos x माइनस 1 इक्वल टू 0। दोनों को अलग अलग जीरो यूज करते हैं। पहले हमने cos 2x को जीरो यूज किया। जीरो हमको पता है cos 90 की वैल्यू होती है, 90 को पाई में कन्वर्ट करेंगे, पाई बाई 2 आ गया। यहाँ से जनरल वैल्यू ऑफ x जब लिखोगे तो हमें मिल जाएगा 2x इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 2। 2 से डिवाइड कर दो पूरी इक्वेशंस को तो हमारा ये फाइनल सॉल्यूशन आ गया। अब हम दूसरा फैक्टर इसका जीरो रखते हैं, 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो 2 cos x इक्वल टू 1 हो जाएगा। cos x इक्वल टू 1/2 वैल्यू होती है cos 60 की, पाई में कन्वर्ट किया cos पाई बाई 3। तो यहाँ जनरल वैल्यू ऑफ x हो गई हमारी x इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 3। तो ये हमारा इसका सॉल्यूशन हुआ। आगे एक क्वेश्चन मैंने 8 यूज किया है, यहाँ थोड़ा अलग है। यहाँ क्या है कि लेफ्ट हैंड का जो फंक्शन है हमारा वो सेक में है और राइट हैंड का जो फंक्शन है वो टेन में है। तो जैसे हम इक्वेशन सॉल्व करते थे तो जब तक पूरी इक्वेशंस एक्स या वाई में नहीं होती थी तो उसका फाइनल सॉल्यूशन नहीं मिल पाता था। ऐसे ही यहाँ पे एक टेन में है, दूसरी सेक में है, तो इसका फाइनल सॉल्यूशन के लिए हमें पूरी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन एक ही फंक्शन में कन्वर्ट करनी पड़ेगी। तो उसको कन्वर्ट करने के लिए हमको पता है कि सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू होती है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो मैंने सेक स्क्वायर 2x की जगह 1 प्लस टेन स्क्वायर 2x, यहाँ 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा। तो हमको जो वैल्यू मिल जाएगी वो मिल जाएगी टेन स्क्वायर 2x इक्वल टू माइनस टेन 2x। अब एक तरफ स्क्वायर है एक तरफ नहीं है तो उनको दोनों को सेम साइड लिख लिया हमने। देख रहे हैं यहाँ पे टेन 2x कॉमन आ गया हमारा। टेन 2x कॉमन लेने के बाद हमारी एक ब्रैकेट मिली टेन 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हमारे पास दो फैक्टर हैं, एक टेन 2x और एक टेन 2x प्लस 1। दोनों को अलग अलग जीरो करते हैं। पहले हम टेन 2x को जीरो करेंगे तो टेन 2x इक्वल टू टेन 0, मतलब जनरल वैल्यू ऑफ x का मान आ जाएगा 2x इक्वल टू एन पाई प्लस 0, 2x इक्वल टू एन पाई। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो हमको मिल जाएगा x इक्वल टू एन पाई बाई 2। ये हमारा आंसर हो गया। अब दूसरा फैक्टर यूज करते हैं। हमारे पास है टेन 2x प्लस 1 इक्वल टू 0 यूज किया, टेन 2x इक्वल टू माइनस 1। अब हमको पता है कि माइनस 1 जो वैल्यू होती है टेन में वो टेन 135 यानी कि 135 की होती है। 135 को हमने पाई में कन्वर्ट किया। जैसे ही पाई में कन्वर्ट करोगे टेन 135 की वैल्यू होती है टेन 3 पाई बाई 4। फॉर्मूला यूज कर दिया जनरल वैल्यू ऑफ एक्स। हमारा फॉर्मूला होता है टेन में x इक्वल टू एन पाई प्लस एल्फा। एक्स की पोजीशन पे हमारा 2x है, एल्फा की पोजीशन पे 3 पाई बाई 4 यूज कर लिया और पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दिया। तो हमारा 1/2 और ब्रैकेट में मिल गया एन पाई प्लस 3 पाई बाई 4 है। सेम एज 1/2 से हम अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा फाइनल सॉल्यूशन आ जाएगा x इक्वल टू एन पाई बाई 2 प्लस 3 पाई बाई 8। तो ये अलग टाइप के क्वेश्चन थे। फिलहाल आपके 11th के सिलेबस में 2 ही टाइप के क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो अब आप इनको ट्राई करो। बाकी कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे शेयर करो। थैंक यू।